समीर खान साहब क्या कहेंगे आप? म्यूट है मेरे भाई, अनम्यूट कीजिए। सबको आदाब। जी सचवाला जी आदाब। जी आदाब जनाब, क्या कहेंगे भाई? नहीं, सचवाला जी ये कि थोड़ा आप इस्लाम की अच्छाइयाँ भी बताएं। जो है बुराइयां तो आप बता रहे हैं, तो अच्छाइयों का भी आप जरा बताएं कुछ। देखा, ठीक है, अच्छाइयाँ भी हैं, इससे मैं इनकार नहीं करता, मगर मसला ये है, देखिए, इस्लाम की अच्छाइयाँ पिछले पता नहीं कितनी सदियों से लोग आज भी हजारों की तादाद में चैनल्स हैं उसमें बताई जा रही हैं। सवाल यह है कि बुराई कौन बताएगा? एक मैं ही हूं ना, एक्स मुस्लिम ही है जो इसकी बुराइयां बताएंगे, और कौन बताएगा? क्या मुल्ला बताएगा इस्लाम की बुराइयां? बताएगा? जी बताएगा? अरे भाई, जाहिर बात है, जो हम काम कर रहे हैं ये दुनिया में कितने हैं भाई। इस्लाम की अच्छाइयां तो दुनिया में जो है ढंडोरा पीट पीट कर जो है बताई जा रही है ना, पता नहीं कितनी सदियों से। एक हम पहली बार जो है दुनिया में जो है मंजर आम पर आए हैं और इस तरह के चैनल्स पर हम अपनी बातें रख रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है इस्लाम की तारीख में कि इस्लाम की रियलिटी क्या है, उसका रियल फेस क्या है, ये पहली बार दुनिया को पता चल रहा है एक्स मुस्लिम के द्वारा, एक्स मुस्लिम की वजह से। वरना तो इस्लाम की जो है ये जो बातें हैं जो हम बताते हैं, आज तक लोगों को इनका पता नहीं था ना। कौन बताता है जरा बताइए, सिवाय एक्स मुस्लिम के ये बातें आपको दुनिया में और कौन बताता है? मुझे बताइए जरा, कौन बताता है? बोलिए। नहीं बताता तो कोई नहीं है, लेकिन फिर बात खत्म हो गई भाई। जो काम दूसरे कर रहे हैं वो तो करते ही है ना, करते रहे हैं सदियों से। आज भी हजारों की तादाद में इतने चैनल हैं। अब पता नहीं मौलाना तारिक जमील साहब हैं, मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद साहब हैं, और पता नहीं कौन कौन है, वो क्या क्या जो है, वो अल्लामा जावेद अहमद गामिदी साहब हैं। अरे यार, जो है कोयला हाथ में ले लेते हैं, हाथ में कोयला लेकर उसको घिस रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि देखें मेरे इसने घिसने के बाद कि कोयला सफेद हो रहा है। देखो देखो लोगों, कोयला तो सफेद हो गया, देखो देखो जरा देखो, कोयला सफेद हो गया। वो लोगों को ये बता रहे हैं और लोग देख रहे हैं, उनको लोग सुन रहे हैं, लोग यकीन कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि अरे यार, जावेद अहमद गामिदी साहब जैसा इतना अल्लामतुद्दहर, वक्त का इतना बड़ा जो है यानी इल्म का जो है बेताज बादशाह, वो जब कोयले को घिस रहा है तो कोयला यकीनन सफेद हो गया। क्योंकि ये कह रहे हैं ना अपनी जो है लच्छेदार गुफ्तगू, अपनी लफाजी से वो ये बता रहे हैं कि देखो लोगों, कोयला सफेद हो चुका है क्योंकि मैंने इसको घिसा है। घिस देने के बाद इसकी काली चली गई और अंदर से सफेदी निकल आई है। लोग यकीन कर रहे हैं, यकीन कर रहे हैं ना। लेकिन हम हैं जो एक्स मुस्लिम हैं, हम दुनिया को बता रहे हैं कि देखो, कोयले को मर्जी जितना मर्जी आप घिस लें, कोयला काला ही रहेगा, उससे जो निकलेगा वो काली ही निकलेगी, सफेदा नहीं निकलेगा। मेरे भाइयों, इस गलत फहमी में ना रहें, कभी ना रहें। समझ आइए आपको बात? अरे सचवाला जी, आप ये कहते हैं और कुछ और भी रिसर्चर बोलते हैं कि मक्का आज का जो है वो मक्का नहीं था पहले। तो ये कैसे कुरान से साबित हो सकता है? क्योंकि ये तो बहुत बड़ी बात है, ये तो बुनियाद है कि मक्का वहाँ नहीं था जहाँ आज है। ये आप कई बार कह चुके हैं, लेकिन ये साबित कैसे होगा कुरान से? कुरान में तो कहीं ऐसा जिक्र नहीं है। जाहिर बात है, कुरान से साबित नहीं होता तो नहीं होता, कि कहीं और से साबित होता तो बताइए। नहीं, हिस्ट्री तो साबित होता है ना। नहीं, हिस्ट्री कौन सी, किसकी लिखी हुई, कब लिखी हुई हिस्ट्री है वो हिस्ट्री को जो भी लिखी है, जब भी लिखी गई है, नहीं मेरे भाई, बात यही है ना। नहीं देखिए, साबित जो होता है आप कह रहे हैं, आपको सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा उस हिस्ट्री को किसने लिखा और कब लिखा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है। देखें, इस्लाम के बारे में उसके फेवर में हो या उसके अगेंस्ट में हो, ठीक है, जानने का सिर्फ और सिर्फ एक ही सोर्स है, वो है तारीख इब्न हिशाम, सीरतुन नबी इब्न हिशाम। ये एक ही सोर्स है, वन एंड ओनली सोर्स। इसी सोर्स की बुनियाद पर बहुत से लोग इस्लाम की तायीद करते हैं या बहुत से लोग इस्लाम की मुखालिफत करते हैं। इसके अलावा इस्लाम को जानने समझने का दुनिया के पास कोई दूसरा सोर्स नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब सवाल यह है कि यह सोर्स जिसे कहा गया है, यह कब वजूद में आया, किन के जरिए से वजूद में आया, वो कौन सा जमाना था। ये इंतहाई हैरतनाक बात यह है कि ये तारीख अपने वक्त के 250 साल के बाद लिखवाई गई अब्बासियों के द्वारा, अब्बासियों के जरिए से। अब्बासी कौन थे? अपने वक्त के मुतलकुल इनान शहंशाह हैं,
उन्होंने ये लिखवाया। क्यों लिखवाया? उनकी अपनी सियासी जरूरत थी। उनको ये लगा कि हमारे वजूद के लिए, हमारी सल्तनत की बका के लिए ऐसी किसी चीज का होना जरूरी है, इसलिए उन्होंने लिखवाया इसको। और क्या है? और क्या? नहीं तो उस वक्त में जो लोग मौजूद थे वो कैसे मानते थे कि ये तो अब्बासियों की है? पहले से चली आ रही होगी ना। अरे मेरे भाई, आप इन चीजों को आज के जमाने के जैसा समझ रहे हैं। आज भी बहुत कुछ हो जाता है, लोगों को पता ही नहीं चलता मेरे भाई। क्या से क्या हो जाता है, क्या से क्या हो जाता है, लोगों को पता ही नहीं चलता। तो ये तो मॉडर्न जमाने की है, ये जो है मतलब इंटरनेट का जमाना है, ये जो है कम्युनिकेशन का जमाना है। सब कुछ होते हुए भी जब ये सब कुछ हो सकता है, तो आप जरा इमेजिन करें, ये 1400 साल 1300 साल पुरानी बात है। ये भी उस जमाने की जहां लिखने वाले भी नहीं है, जहां पढ़ने वाले नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? अब्बासियों के जमाने में उनका दीन क्या था? वो भी तो इसका दीन था भाई। अब्बासियों का, अब्बासियों का क्या दीन था? अब्बासियों ने खुद दीन को घड़ा तो अरे मेरे भाई, अब ये इस्लाम घड़ा हुआ है अब्बासियों का ही तो है ना। अब्बासियों ने खुद ही तो जो है इस दीन को घड़ा है ना। अब्बासियों से पहले ये इस्लाम नामी ना तो दीन था उस इलाके में, जिस इस इलाके को जो है मक्का कहा जाता है। ना मक्का नामी शहर था, ना मोहम्मद नामी नबी था, ना कुरान नामी किताब थी, कुछ भी नहीं था। 7वीं सदी ईस्वी का जमाना, उस जमाने की कोई चीज आज हमारे पास नहीं है। पूरी तरह से ये डार्क में है, अंधेरे में है। 7वीं सदी आज भी डार्क में है। समझ आइए आपको बात? ये पेट्रा जो है जॉर्डन, उसके बारे में हमने एक वीडियो देखा था, कहां तक सच्चाई है उसमें? पेट्रा जो जॉर्डन में वो मक्का था। नहीं, खैर कहने वाले कहते हैं, खैर हो सकता है उनकी बातों में कुछ सच्चाई है, लेकिन मैं अपनी जबान से पेट्रा का लफ्ज नहीं बोलता। अगरचे के उसमें जो है उनके पास कुछ दलाइल हैं ज़रूर, मगर मैं अभी भी कुछ और मज़ीद इंतज़ार कर रहा हूँ, इसलिए मैं अपनी ज़बान पर पेट्रा का लफ्ज़ नहीं लाता। मैं कहता हूँ कि जिस जगह को आज मक्का कहा जाता है, ये वो मक्का है ही नहीं जिसका जिक्र या जिसका इशारा कुरान में आता है। कुरान उस इलाके को उम्मुल कुरा कहता है, कुरान उस इलाके को बलदुल अमीन कहता है। और जो है ज़ाहिर बात है, खुद तारीख़ में भी हमको जो शवाहिद मिलते हैं उसको यानी फसीलों वाला शहर कहा जाता है। वहाँ घास उगती है, वहाँ ऐसी घास जो बिल्कुल लहलहानी वाली घास है, वहाँ खेतियाँ हैं, वहाँ बागात हैं, वहाँ अंगूर हैं, वहाँ जो है अंजीर हैं, वहाँ जो है बहते हुए चश्मे हैं। भाई मक्का में ये सब कुछ कहाँ है? भाई मक्का में कहाँ है? जो कि आज जो है बारिश होती होगी उस समय, अब नहीं होती बारिश। बारिश के होने से क्या होगा मेरे भाई? जमीन का ताल्लुक बारिश से नहीं है ना। जमीन की जरखेजी नीचे से होती है, ऊपर तो सिर्फ पानी पड़ता है। जमीन की जरखेजी नीचे से होती है। मक्का जरखेज इलाका नहीं है, पथरेली इलाका, पथरेलू और जो है बंजर इलाका है, रेतीला इलाका है। और हैरत की बात यह है कि जिन चीज़ों को आज बहुत मुकद्दस माना गया, जैसे मिसाल के तौर पर चौको डब्बा, जिसे आज लोग बैतुल्लाह कहते हैं, इसको कुरान में बैतुल्लाह नहीं कहा गया। अल-काबा का मतलब कुछ और ही है, लेकिन लोगों ने कुछ और ही बना डाला। मक्का वो शहर है ही नहीं। मक्का कुरान में एक जगह, पूरी कुरान में एक जगह लफ्ज मक्का आया है और उसके साथ बत्न मक्का है, मक्का की वादी, जबकि ये मक्का शहर है। और इस शहर के बारे में ये दावा है कि इसे इब्राहिम ने जो है मतलब ये काबे को बनाया, इसको बसाने वाले वही हैं, और ये इतना पुराना शहर है। और फिर इसके बारे में ये भी क्लेम है कि जो है यहाँ आदम पहली बार यहाँ पर जो है जाहिर हुए थे, यहाँ उनका ज़ुहूर हुआ था। और फिर इसके ताल्लुक से क्या क्या बातें हैं, यानी यूँ समझिए कि ये इंसानी ज़िंदगी का पहला घर है। तो ये सारी बातें जब किसी इलाके से जोड़ दी जाती हैं तो फिर जाहिर बात है वो इलाका, वो शहर पूरी दुनिया की तारीख में सबसे अहम मकाम रखता है। जबकि मक्का जो आज जिसे हम मक्का समझते हैं, दुनिया की किसी तारीख में, किसी एटलस में, किसी नक्शे में, किसी मुअर्रिख के यहाँ इसका कहीं जिक्र है, ना कोई जो है किसी खबर है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। समझ आइए आपको बात? शायद क्रिश्चियंस के डॉक्यूमेंट्स में मिलता है क्या? कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं है। देखें, क्रिश्चियन हो या यहूदी, सुनिए, देखें ये मनगढ़ंत जगह है ना। देखें बात यह है
کہ ابراہیم جسے کہا گیا ہے، جس شخص کو ابراہیم کہا گیا ہے، وہ یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاں بھی اتنا ہی مقدس ہے جتنا کہ مسلمانوں کے ہاں ہے، ٹھیک ہے، ایک مقدس شخصیت ہے، ان کے نبیوں کا باپ اس کو کہا جاتا ہے، ابو الانبیاء، ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ نبیوں کے باپ نے ایک جگہ کو بسایا اور وہاں پر ایک عبادت گاہ جسے بیت اللہ کہا گیا ہے وہ بنایا، ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کی نسل میں جتنے نبی آئے، کیا ان کی نسل میں جتنے نبی آئے ان میں سے کسی ایک نے کبھی جو ہے اس مکہ کی زیارت کی؟ کبھی کعبے کو آئے وہ ہے تو بتاؤ؟ کیا یوسف نے کبھی جو ہے مکہ کی زیارت کی؟ کیا اس میں یوسف ہے اور جو ہے موسیٰ ہے، ہارون ہے، عیسیٰ ہے، یحییٰ ہے، زکریا ہے، کتنے نام ہے، سلیمان ہے، داؤد ہے، کسی کا کوئی ذکر نہیں ملتا آپ کو تاریخ میں کہ جو کبھی مکہ آئے ہیں، کبھی کعبہ کی زیارت کی ہو۔ لیکن مسلمانوں کا دعویٰ ہے، مسلمانوں کے پاس سوائے دعوے کے اور کچھ بھی نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس دعوے ہی دعوے ہیں، کلیمز ہی کلیمز ہیں، لیکن ایک بھی کسی ان کے کلیم کا ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی بھی ثبوت نہیں ہے۔ جس کلیم کو آپ اٹھائیں گے ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ملے گا، ثبوتوں سے خالی ہے ان کے ہر دعوے، ہر دعوے۔ سچ والا جی، آخری کوشچن یہ ہے کہ اسلام میں سب سے جو بڑا گناہ ہے وہ شرک ہے جی، اور بت پرستی، لیکن ہم سب لوگ جو ہیں وہ حجر اسود کو ایک طریقے سے اس کی پوجا کرتے ہیں یا اس کا بہت رسپیکٹ کرتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ شرک نہیں ہے کیا؟ عثمان بھائی آپ کے پاس سے شاید کوئی شور ہے، آپ ذرا پلیز میوٹ کر لیجئے۔ ہاں بات صحیح ہے آپ کی، اس نظر سے اگر آپ کی بات کو دیکھا جائے، سوچا جائے تو آپ، کیونکہ اگر اللہ وہ آسمان میں ہے اللہ، تو پھر ہم اوپر دیکھ کے نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ڈائریکشن اس کا اسی طرف ہوتا ہے جدھر کعبہ ہے، تو یہ بھی ایک طریقے کا شرک ہے، کیونکہ پتھر تو ایک ہے، وہ پتھر کیوں رکھا ہوا وہاں پہ؟ اگر پتھر پوجا الاؤڈ نہیں ہے یا بت مطلب جو کہہ سکتے ہیں، تو وہ پتھر کو کی طرف کیوں اتنا زیادہ سارا چکر کاٹنا اور یہ سسٹم کیوں بنا رکھا ہے؟ یہ شرک سوائے پتھروں کے اور ہے کیا؟ مجھے بتاؤ، مکہ میں سوائے پتھروں کے اور ہے کیا؟ کیا ہے؟ نہیں تو یہ کوشچن نہیں اٹھتا کہ یہ شرک نہیں ہے کیا؟ کسی پتھر کو رسپیکٹ دینا یا اس کا وہ کرنا، لیکن اس میں کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اب مسئلہ یہی ہے نا کہ مسلمانوں کے نبی نے یا اسلام کے گھرنے والوں نے جن باتوں کو جس انداز سے بتا دیا، اب مسلمان اس کو اسی انداز میں لے لیے۔ مسلمانوں کا کام سوچنا نہیں ہوتا نا، کسی کے دماغ میں کوشچن نہیں آتا، حالانکہ دماغ میں آتا ہے یا لایا جاتا ہے، تب بھی وہ آپ کی بات کو کبھی بھی درخور اعتنا نہیں سمجھتے، کبھی بھی اس کو امپورٹنس نہیں دیں گے، کبھی بھی نہیں۔ ہم نے بھائیوں سے پوچھا، اپنے ایک مولانا صاحب سے پوچھا، انہوں نے کہا ایسا ہے کہ اس کی ہم لوگ جو ہیں وہ عبادت نہیں کرتے ہیں، لیکن باقی پریکٹیکل جتنے بھی کلچرل کام کرتے ہیں نا بھائی، سجدہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو کہتے ہیں کہ نہیں بھئی سجدہ نہیں کرتے، سجدہ تو ہم اللہ کو کرتے ہیں۔ ارے بھئی اللہ کی طرف، کعبے کی طرف ہوتا ہے؟ نہیں، اللہ تو ہر جگہ ہے۔ ٹھیک ہے، جب اللہ ہر جگہ ہے تو آپ کہیں بھی جو ہے سجدہ کرو، کعبے پتھر کی جو ہے چوکور ڈبے کی طرف کیوں کرتے ہیں؟ یہ سوال تو ہے، آپ کا سوال بہت ویلڈ ہے، مگر کیا کیا جائے؟ یہ جو غلام ہیں، عربوں کے ذہنی غلام، ان کا کام تو غلامی کرنا ہے نا، سوچنا سمجھنا تھوڑی ہے بھئی۔ سوچنے سمجھنے والے کو مومن نہیں کہتے، ماننے والے کو مومن کہتے ہیں۔ مومنوں سے منوایا گیا اور مومن مان بیٹھے، یہ سلسلہ چل رہا ہے صدیوں سے۔